सारे बच्चे ध्यान से समझिए, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे ध्यान से समझिए, हम लोग जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में 3 एप्लीकेशन देखना है, तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला एप्लीकेशन जो हम लोग इससे पहले कल किए थे वो स्ट्रेट लाइन चार्ज पे, स्ट्रेट लाइन पे चार्ज फैला था, इनफाइनाइट था, मतलब चार्ज हमको लाइन पे फैला हुआ था। ये लाइन है, ऊपर भी बहुत ऊपर इनफाइनाइट और नीचे भी पूरा इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइन चार्ज है, और उसके कारण r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। कितना आया था? r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? यही हाल है, यही हाल रखो। इतना देर में हम थोड़ा देर के लिए बाहर गए थे, याद तो कर लेते ना। यही कंडीशन होगा बच्चे लोग। चलिए कोई बात नहीं, अपना पढ़िएगा तब समझ में आएगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फेरिकल कंडक्टर के कारण देख रहे हैं। होलो स्फेरिकल कंडक्टर क्या है, पहले हेडिंग को समझिए। ये आपको 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है, पहले ये लिख लीजिए। और लेडी 5 मार्क्स में ये पूछा जा चुका है 2025 में। तो 5 मार्क्स वाले का यही कहानी है, 100% पूछे हुए क्वेश्चन को ही रिपीट करता है, इसमें 100% है। 2 मार्क्स वाला में हर थोड़ा मोड़ा अदला बदली होता है, लेकिन 5 मार्क्स वाले में 100% है। जो क्वेश्चन पूछे हैं 2 साल पहले 3 साल पहले, उसी को रिपीट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको 2025 में 5 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो हो सकता है ये आपको रिपीट कर दे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए बोले तो होलो स्फेरिकल कंडक्टर, होलो स्फेरिकल कंडक्टर। जैसे इसको समझिए, अब समझ में आएगा। ये मान लीजिए होलो है, अंदर से पूरा खाली है, खोखला है, और ये कंडक्टर है। इसके ऊपर में टोटल चार्ज कितना है बच्चे लोग? Q। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसके कारण इसके क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे पूरा कितना चार्ज है फिर से देखिए, कैपिटल Q। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल R। तो इसके कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 3 जगह पे। पहला आउटसाइड, दूसरा सरफेस पे, और तीसरा अंदर। ठीक है, तो पहले हम केस नंबर फर्स्ट लेंगे। केस नंबर फर्स्ट लेंगे आउटसाइड। केस नंबर फर्स्ट क्या लेंगे बच्चे लोग? आउटसाइड। तो केस नंबर फर्स्ट आउटसाइड, ठीक है ना। आउटसाइड मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे P है, कोई पॉइंट क्या है बच्चे लोग? P। तो सेंटर से इसका डिस्टेंस हम ले लेते हैं। ये जो सेंटर से डिस्टेंस है बच्चे लोग, यहाँ से ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं R। सेंटर से कितना डिस्टेंस ले लेते हैं? R। इसी बिंदु पे, पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये P, ये होलो है, ये वाला जो दिख रहा है, और P पॉइंट इसके बाहर है यहाँ पे। तो सेंटर से P पॉइंट जो आउटसाइड है कितना डिस्टेंस है? R। तो हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से पास करता हुआ, अभी चित्र कोई नहीं बनाइएगा इसमें और होगा, P पॉइंट से पास करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे लोग? एक गॉसियन सरफेस। इस प्रकार से गॉसियन सरफेस बनाएंगे कि पॉइंट P से पास करे। कहाँ से पास करे बच्चे लोग? पॉइंट P से। अब ध्यान से इसको समझिए, ये बिंदु हमारा क्या है? P है। तो हम P पे क्या करेंगे, एक छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहाँ से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। इसको समझिए ध्यान से, जैसे समझ में नहीं आएगा। P बिंदु यहाँ पे है, इसके बाहर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बनाए। तो ये गॉसियन सरफेस इसमें कौन सा है? ये डॉट डॉट वाला जो लाइन देख रहे हैं, यही हमारा गॉसियन सरफेस है। क्या है बच्चे लोग? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये P बिंदु पे एक छोटा सा सरफेस एरिया लेंगे। P बिंदु पे क्या लेंगे बच्चे लोग? छोटा सा सरफेस एरिया। इतना बड़ा समझिए, छोटा सा सरफेस एरिया। ये इससे भी बहुत छोटा है, लेकिन आपको समझाने के लिए समझा दिए। ये पूरा सा है ना गॉसियन सरफेस, ये कि इसी के ऊपर में है, समझिए फुटबॉल जैसा, इससे बड़ा फुटबॉल जैसा है जो डॉट डॉट करके आपको दिखाई ये वाला। तो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेंगे, गॉसियन सरफेस पॉइंट P पे। ये देख रहे हैं छोटा सा सरफेस एरिया। इस छोटे से सरफेस एरिया का नाम, एरिया कितना हम लोग देते थे? छोटे से सरफेस एरिया का हम लोग कल भी एरिया कितना लिए थे बताइए? DS नहीं लिए थे?
पॉइंट पी यहाँ पे है, पी वाला पॉइंट। तो इसका छोटा सरफेस एरिया कितना लिए हैं, ds। इस छोटे से सरफेस एरिया है, ये देख रहे हैं कितना है बोलिए तो ds। s का मतलब सरफेस एरिया, और छोटा सरफेस एरिया तो पीछे हम स्मॉल d लगा देते हैं, तो छोटा सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस है बोले तो ये छोटा सरफेस एरिया। कहाँ पे लेंगे, P पॉइंट पे। अब यहाँ पे एक नॉर्मल खींचेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसमें नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होगा, इधर की तरफ छोटा सरफेस एरिया है ना, इस पे नॉर्मल, तो नॉर्मल मतलब इधर की तरफ। देख रहे हैं, दिखाई दिया सारे बच्चों को, नॉर्मल मतलब इस पे नॉर्मल। तो नॉर्मल को हम किससे डिनोट करेंगे, एन कैप से। और नॉर्मल के ही दिशा में क्या होता है, एरिया वेक्टर। इसको एरिया और ऊपर में तीर लगा देंगे तो एरिया वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर का दिशा किधर होता है बच्चे लोग, नॉर्मल के दिशा में। एरिया वेक्टर का दिशा किधर होता है बोलिए तो नॉर्मल के दिशा में। एरिया वेक्टर का दिशा नॉर्मल के दिशा में। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर क्या होगा बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर ही क्यों है, कोई बच्चा बताएंगे, इधर की तरफ क्यों नहीं है, क्योंकि चार्ज प्लस है, तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा प्लस चार्ज से दूर। एरिया वेक्टर का दिशा नॉर्मल के दिशा में। फिर से ध्यान से समझिए चीज़ों को तोड़ तोड़ के। एरिया वेक्टर का दिशा नॉर्मल के दिशा में। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का दिशा क्यों है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा पॉजिटिव चार्ज से दूर होता है। तो तीनों का दिशा सेम हो गया। किस किस का, नॉर्मल का, एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का। नहीं, चलिए अब बनाइए जल्दी से समझ के सारे बच्चे। 5 मार्क्स में ये पूछा हुआ है, हो सकता है रिपीट कर दे आपको। जल्दी बनाइए सारे बच्चे। तुम पीछे चले जाओ तो बात करोगे फिर डिस्टर्ब। पीछे हमको बताए ना क्या करना, पीछे चले जाओ ना, हम बोल रहे हैं वो करना है ना, अपने मन थोड़ा करना है। पीछे वाले चले जाओ। तो जल्दी लिखिए फास्ट। समझ के बनाइएगा चित्र जैसे समझाए हैं, क्योंकि देखिए हर एक 5 नंबरी में आधा से ज़्यादा नंबर फिगर का ही रहता है। फिगर आप बढ़िया से बना दिए तो उसके आधार पे आप आराम से लिख सकते हैं 2 पेज 3 पेज। लेकिन फिगर ही नहीं समझे हैं तो संभव ही नहीं है, तो आप 2-3 लाइन लिखिएगा। इसलिए फिगर को बढ़िया से समझना है और बढ़िया से बनाना है। फिगर समझ गए मतलब आपका 5 नंबरी कंप्लीट है। फिगर नहीं समझे मतलब 5 नंबरी किसी हाल में नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि रट तो सकते नहीं है भाई। हिंदी में है ही नहीं जो कि 10वां की तरह आप रट लीजिएगा 4-5 लाइन। यहाँ पे अलग अलग वर्ड है, अलग अलग सेंटेंस है, तो रटना संभव नहीं है। इसलिए बढ़िया से समझा रहे तोड़ तोड़ के एक एक चीज़ को, उसको समझिए, तभी 2 पेज भरेगा 5 नंबरी में। छोटा सा सरफेस एरिया का क्या नाम है बोलिए तो ds। एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, ds के ऊपर में तीर लगा देते हैं। तो तीनों का सेम दिशा, कौन कौन से तीनों का, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़े हम लोग, चल ध्यान से समझिए। तो देखिए हर एक 5 नंबरी में आपको फिगर से देख के 2-3 लाइन लिखना रहता है। ये 2-3 लाइन आप कैसे लिखिएगा चित्र में देख के, देखिए ध्यान से। 5 नंबरी का मतलब 2 पेज भरेगा, तो ध्यान से हमारी तरफ देखते रहिए, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा 2 पेज भर जाएगा। जैसे कल हम आपको बोले थे शुरू का 3 लाइन हर एक में लिखाएगा। कल वाला एक बार देखिए तो उल्टा के क्या था, शुरू का 3 लाइन, वही लाइन इसमें भी लिखना है। सपोज हेडिंग, सपोज में जो हेडिंग रहता है, तो सपोज में यहाँ पे हेडिंग क्या है, लो स्फेरिकल कंडक्टर। तो इस होलो के पीछे क्या दे देंगे, सपोज, सपोज होलो स्फेरिकल कंडक्टर। खुद से लिखिए,
बोले थे ना, बिल्कुल आपको याद रखने का जरूरत नहीं, 5 नंबर इस तरह से बता रहे हैं, अब पता भी नहीं चलेगा ये 2 पेज कैसे भरा। बिल्कुल आसान तरीका। होलो के पीछे क्या लिख दीजिएगा, सपोज। सपोज होलो स्फेरिकल, यहाँ से यहाँ तक लिखिए हेडिंग ऐसे करके, सपोज होलो स्फेरिकल कंडक्टर चार्ज लाइन पे फैला रहता है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, और एरिया पे फैला रहे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है। बहुत खराब कंडीशन है, बहुत, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला, सब लोग अपने अपने गार्जियन का नंबर हमको देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। आते हैं क्लास में वो उसके मुंह के तरफ, ये उसके मुंह के तरफ, ये नहीं जो कि सर इतना चैप्टर लगभग एंड होने वाला है, इस पीछे वाले बहुत सारी चीज़ों को याद करेंगे। कंडीशन खराब इसीलिए है जो कि तुम घर से बाहर हो, तुम्हारा कंट्रोल किसी पे नहीं है, न गार्जियन तुमको कंट्रोल कर रहा है, टीचर भी जहाँ पढ़ते हो बढ़िया से नहीं कंट्रोल कर, इसलिए कंडीशन खराब है। क्या होता है बताओ, थीटा बोल रहे बच्चे लोग। अब देखिए इतना मतलब बेहतर कंडीशन पे आ गए, वो चार्ज है कि थीटा है, पता नहीं किसके संगत में आ गया है। चार्ज बटे ए, थीटा बोल रहा है उसको, चार्ज बटे एरिया। यहाँ से क्यू का मान हम लोग निकाल लेंगे। पढ़िए बच्चे लोग, इधर उधर मत करिए, बहुत चीज़ है। आप ये 11th-12th आने के बाद एक तरह से महासागर आ जाता है, जो डुमकी आप लगा रहे हैं बहुत अंदर तक ये गोता आपका जाएगा। तो जब तक पढ़िएगा नहीं, सोचेगा हम इधर उधर बात कर लेंगे, इधर उधर कर लेंगे, बढ़िया नंबर आ जाएगा, संभव नहीं है। बहुत चीज़ पढ़ना है, बहुत चीज़ याद करना है। ये तो दिमाग से हटा ही दीजिए, हम इधर उधर कर लेंगे हो जाएगा बढ़िया नंबर, कभी नहीं। आते ही क्लास में कॉपी की तरफ देखना है, टीचर के आदर्शों को पालन करिए, बढ़िया नंबर अपने आप आएगा, बाकी गारंटी हमारा रहेगा। लेकिन हमारे बात को मानिएगा तब, अपने बात से करिएगा तब संभव नहीं है। टीचर के आदर्शों को, बात को फॉलो करना पड़ेगा, तब मनचाहा नंबर मिलेगा। आते ही कॉपी में लग जाइए, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, हमको लगना चाहिए आप लोग एग्जाम के प्रति सीरियस हैं। आप अपना हमारे तरफ ऐसा कैरेक्टर बनाइए जैसे हमको लगे आप एग्जाम के प्रति पूरा सीरियस है। टीचर की नज़र में पता चल जाता है कौन लड़का लड़की का कैसा रिजल्ट होगा, हैं। तो हमको एहसास दिलाइए अपने बिहेवियर से, अपने बिहेवियर से आते ही लग जाना है। हमको कुछ नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। कल हो के आप ही के दोस्त का बढ़िया नंबर आएगा, आपको बहुत दुखी होगा। कब तक दुखी होगा, जब तक आप जिंदा रहिएगा, ये याद रहेगा। तो ऐसा काम क्यों करते हैं, कितना चीज़ आपको याद करने के लिए बात करने में लगे रहते हैं, आलतू फालतू बात का कोई मतलब नहीं लाइफ में, ठीक है ना। चलिए वही बात आपको लास्ट में रुलाएगा, दुख देगा। क्या लिखे बच्चे लोग, पढ़िए तो एक बार। स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यू बराबर क्या हो गया, सिग्मा ए। चलिए पहला लाइन हेडिंग रहता है, दूसरा लाइन जो चीज़ निकालना रहता है, दूसरा लाइन जो चीज़, तो क्या निकालना है बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी हैव टू एवेल्युएट एट पॉइंट पी। सेम लाइन कल लिखे थे कि नहीं, तो लिखिए वी हैव टू इवेल्युएट, खुद से लिखिए वी हैव टू इवेल्युएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। एकदम चित्र में ही देख के लिख रहे, अभी बिल्कुल अपने मन से कुछ नहीं कर रहे।
गॉसियन सरफेस। हमारे पास तो सिर्फ ये स्फेरिकल कंडक्टर था, इसके कारण निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। हम तो गॉसियन सरफेस अपने तरफ से चारों तरफ बनाए हैं। तब बनाना को इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट क्या, बोलिए ना बच्चे लोग, हम नहीं लिखेंगे, आपको खुद लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट जो कहाँ से पास कर रहा है, पी पॉइंट से, तो पासिंग थ्रू पॉइंट पी। तो लिखिए कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। बिल्कुल एकदम समझ के, रटने का कोई बात ही नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब बच्चे लोग बनाना। कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट पी। कहाँ से पास कर रहे हैं बच्चे लोग, जो कहाँ से पास कर रहे हैं, पॉइंट पी से। चलिए अब ये तो 3 लाइन हम फिगर में देख देख के लिखे हैं। एक लाइन कम लिखिए, एक लाइन ज़्यादा लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब जो मेन काम कर रहे हैं उसमें कमी नहीं होना चाहिए, मेन लाइन जो अब लिख रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे बच्चे लोग, स्मॉल सरफेस एरिया है ना उससे। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया ds। लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस एरिया ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या सूत्र होता है बच्चे लोग, d∅ बराबर हम लोग पढ़े थे ना, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा। लिखिए तो जल्दी लिखिए छोटे बच्चे, छोटे सरफेस से जल्दी करिए सारे बच्चे। थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा बताइए। अच्छा थीटा किसके किसके बीच का कोण है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। किसके किसके बीच का कोण बोलिए तो कितना होगा, चित्र में देखिए फिगर में, थीटा बराबर क्या होगा, दोनों सेम दिशा में है ना। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए, उसी दिशा में एरिया वेक्टर। सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ रहा है। जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी दिशा में एरिया वेक्टर। तो दोनों तीर का दिशा किसके किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एरिया वेक्टर। जब दो चीज सेम दिशा में, तो कल बोले थे कितना कोण, 0, और उल्टा दिशा में तो 100। ये हमेशा याद रखिएगा, सेम दिशा में 0 कोण, सेम दिशा में बच्चे लोग कितना कोण, 0 कोण। तो 0 कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे cos कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे लोग, 0 डिग्री। लिखिए तो cos 0 लिख लीजिए, E ds। cos 0 का मान 1, तो ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1। तो ये दिखा, ये फ्लक्स कितने सरफेस एरिया से निकला बच्चे लोग, छोटा सरफेस एरिया ds से, छोटा सरफेस एरिया ds से। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा और बढ़िया से समझा देते, इतना पहले लिख लीजिए, इतना लिख लिए। ये जो फ्लक्स है छोटा सरफेस एरिया किससे निकला है, ds। मतलब ये छोटा सरफेस एरिया हम ds लिए थे। एक बार इधर देखिए सारे बच्चे, लिखना बंद करिए। छोटा सरफेस एरिया ds से फ्लक्स इतना ही से निकला है। ये तो पूरा सरफेस एरिया से निकालना है। जैसे मान लीजिए है तो इतने दूर से ही फ्लक्स निकला है। इसका इस छोटा भाग लिए ना, इस छोटे भाग का नाम क्या है, ds। छोटे भाग का सरफेस एरिया कितना है, ds। तो छोटा सरफेस एरिया से निकला है। तो हमको फ्लक्स सब पूरे से नहीं निकालना है। तो यहाँ से छोटे एरिया से फ्लक्स प्लस, यहाँ से छोटे एरिया से फ्लक्स प्लस प्लस प्लस, सारे छोटे छोटे सरफेस एरिया के फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स इसके थ्रू आ जाएगा। तो लिखिए टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू
फाई टोटल इक्वल्स टू क्लोज सरफेस। अच्छा इसको क्या नाम है बताइए, इधर देखिए, क्लोज बंद है ना भाई, गोलाकार है तो बंद है, तो क्लोज इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल किसके, इसका मतलब सीधा सीधी जोड़ना, छोटे छोटे सरफेस एरिया से जो फ्लक्स निकल रहा था उसको जोड़ना सारे को, तो जोड़ना है, किसको जोड़ना है, छोटे छोटे फ्लक्स को, तो इसी को इसके अंदर रख देंगे जिसको जोड़ना है, इसको ना छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ना था, तो जोड़ना है तो इसके अंदर रख देंगे। दिक्कत हो रहा है, लिखिए समझ समझ के, क्लियर है सारा बात। ई को पीछे कर दीजिए, ई को हाँ बाहर कर दीजिए, ई को बाहर करिए तो कितना होगा बताइए, तो ई को बाहर करिएगा तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds। इसका मतलब क्या होता है बताइए, तो ब्लू कलर से घेरे हैं, कल भी बताए थे, रुक जाइए, दिक्कत हो रहा है तो यहाँ समझिए, ds का मतलब छोटा सरफेस एरिया, अब ds इतनी बड़ी छोटे, इससे भी छोटा एरिया, इसे समझिए, ये दिखाई दे रहा है नहीं के बराबर है, तो इसे समझ में नहीं आएगा, तो और बना हम लिए ये वाला इतना छोटा, इसे छोटका चीज़ को समझने के लिए, तो ये ds यहाँ का सरफेस एरिया, यहाँ का छोटा सरफेस एरिया प्लस यहाँ का छोटा सरफेस एरिया प्लस 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 छोटे छोटे सरफेस एरिया को पूरा को जोड़ देंगे तो पूरे गोले का सरफेस एरिया नहीं मिल जाएगा, तो ये ds मतलब छोटा सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, तो छोटे छोटे सरफेस एरिया को जोड़ के पूरे गोले का सरफेस एरिया हम निकाल लिए, तो पूरे गोले का सरफेस एरिया कितना होता है बच्चे लोग, 4 पाई r का स्क्वायर। दिक्कत हो रहा है, फिर से बता दे, पूरा क्लियर है, चल तो इसके जगह पे क्या रखिएगा बच्चे लोग बोलिए तो r स्क्वायर, तो फाई टोटल कितना हो गया बताइए, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर फर्स्ट लिखिए। ये तो फ्लक्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू लाए थे, अब हम गॉस थ्योरम के अनुसार फ्लक्स निकाल सकते हैं। गॉस थ्योरम के अनुसार क्या फ्लक्स होता है बताइए, तो अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू फाई टोटल इक्वल्स टू अंदर का चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर सेकेंड, ये समीकरण नंबर सेकेंड, चलिए लिखिए तो आप फास्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। दिक्कत हो रहा है, दोनों के LHS को देखिए तो क्या सेम है, अरे देखिए ना दोनों के LHS को, तो दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या लिखेगा बच्चे लोग, लिखे तो खुद से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कितना होगा, ई यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अब बटे एप्सिलॉन नॉट। दिक्कत हो रहा है, लिखिए नहीं हो रहा है दिक्कत, ये कैसे किए समझ में आ रहा है, कैसे किए बोलिए तो, LHS सेम है तो RHS भी सेम, लिखिए ई का मान निकाल लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान निकाल लीजिए, ई का मान निकाल लीजिए सारे बच्चे, आया कितना आया ई का मान,
ई बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर, जहाँ पे के का मान कितना होता है बच्चे लोग, बोलिए ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ लिखिए सारे बच्चे क्यू के फॉर्म में। ये आउटसाइड आ गया है, तो केस नंबर फर्स्ट लिख लिए थे ऊपर में, केस नंबर फर्स्ट लिखे थे आउटसाइड, अरे स्टार्टिंग में केस नंबर फर्स्ट लिखे थे आउटसाइड, कहाँ लिखे थे, केस नंबर फर्स्ट लिखे थे, लिख लीजिए इस डेरिवेशन के स्टार्टिंग में ही, नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहीं पे, हाँ हेडिंग दिए हैं ना, हेडिंग के जस्ट नीचे केस नंबर फर्स्ट आउटसाइड, केस नंबर फर्स्ट आउटसाइड। हेडिंग के नीचे में हुआ, बढ़े हम लोग, बढ़े, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को। अब हमको एक चीज बताइए, आप लोग शुरू वाला लाइन में क्यू के जगह पे क्या लिखे थे, देखिए तो, पहल का लाइन में क्यू बराबर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया लोग आप लोग। तो यहाँ पे ई बराबर क्या हो जाएगा बोले तो, क्यू के जगह पे क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू ए, अरे लिखे तो पहला लाइन में क्यू बराबर नहीं लिखे थे, सिग्मा इंटू ए, तो लिख दीजिए, तो सिग्मा इंटू ए, अब बट्टे कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, लिखिए लिखिए सारे बच्चे। ऐसा नो कितना आया है, ए के जगह पे एरिया, तो किसका, स्फीयर का एरिया, तो गोला का एरिया कितना होता है बच्चे लोग, ए का मतलब एरिया हुआ, तो गोला का एरिया कितना होता है 4 पाई कैपिटल आर लिए हैं, तो लिखिए यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये दोनों लिखिएगा, ई आउटसाइड किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए के क्यू बटे आर स्क्वायर लिखिए, या फिर कितना बच्चे लोग, ये चीज आउटसाइड है, अभी सरफेस भी आना बाकी है और इनसाइड भी, जल्दी करिए सारे बच्चे। कर पा लिए हैं, दिक्कत हो रहा है आप लोग को, कितना है फॉर्मूला याद करिए तो, ठीक है वेरी गुड, या फिर सिग्मा के टर्म में, ठीक है वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एप्सिलॉन नोट का कितना मान है बच्चे लोग यहाँ पे बताइए, एप्सिलॉन नोट का मान सही है, सही है, यूनिट क्या होता है एफ बटे एम, या इसका एक और मान होता है बच्चे लोग, कोई बता सकता है कोई बच्चा, कोई मान नहीं, लिख देते 36 ऐसे लिख लीजिए,
ऐसे करके लिख लीजिए सारा बच्चे। इस पे क्वेश्चन भी है, आप लोग को एक तो भेजे थे वीडियो बना के, इसमें भी है, इसको लिख लीजिए 1/36 पाई लिख लीजिए दोनों मान। इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी आपको भेजे थे एक तो बना के, 2012 में पूछा हुआ था 36 पाई वाले पे। दोनों मान याद करिए, ये फार्मूला भी याद कर लीजिए सारे बच्चे। याद रहेगा? तो ये दोनों फार्मूला भी एप्सिलॉन नोट का दोनों मान भी अभी याद करिए, मिटा देंगे किसी बच्चे से खड़ा करके पूछ लेंगे। याद हुआ सारे बच्चे को? जल्दी याद कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा याद करिएगा, बहुत याद हो जाएगा, लेकिन अभी से थोड़ा करिएगा ना तो बहुत याद हो जाएगा। बहुत दिन है अभी, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िएगा तब, इधर उधर करिएगा तब नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। कर दे खड़ा। बताइए तो कितना मान है इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड में? के क्यू बटे, वेरी गुड, सिग्मा बटे कैपिटल R स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नोट का मान बताइए। दूसरा मान बताइए। तो लगभग याद हो गया है। और सब बच्चे बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि समय का बहुत कमी है, समय का एक एक सेकंड का यूज करिए, तभी वो सेकंड आपको आगे चल के बढ़िया करवाएगा। उस सेकंड को बर्बाद कीजिएगा, आगे चल के वही सेकंड आपको रुलाएगा। तो उस सेकंड को बर्बाद नहीं करिए।